Hello, this is Shankar, and welcome to my channel, Shankar Astro. Um, uh, in all my videos, every week I try to take a chart and try to explain from the chart some principles. Now, आज का जो मैं चार्ट ले रहा हूँ वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का ले रहा हूँ, और हम जानते हैं इन लोग बड़े लोग हैं, वी नो व्हाट द बैकग्राउंड, तो हमें प्रेडिक्शन नहीं, बट सो देयरफॉर वी डू नॉट नो द टाइम। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है चंद्र लग्न। चंद्र लग्न को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट चंद्र लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र लग्न ही आपकी मनोस्थिति देता है, चंद्र लग्न ही आपको काम करने की शक्ति देता है, चंद्र लग्न से ही आपका विंशोत्तरी दशा मिलती है, चंद्र ही से आपकी ट्रांजिट होती है सारे नक्षत्रों में। तो चंद्र लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम जो मैंने बहुत सारे स्ट्रीम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मतलब बहुत सारे जो खंड एस्ट्रोलॉजी के सीखे हैं, चाहे जेमिनी सिस्टम हो, चाहे पराशर हो, भृगु शास्त्र हो, नाड़ी शास्त्र हो, लाल किताब हो, इन सब का समावेश करके हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश मैं करता हूँ। मेरा हरदम ये रहता है। तो उसके अंदर हमको जब नहीं पता है एग्जैक्ट टाइम, तो हम लोग सूर्य का सबको पता रहता है, चंद्र का सबको पता रहता है, और गुरु जो होता है वो जीव होता है, गुरु जीव होता है और शनि काम कराता है। तो इससे हम चार्ट देखते हैं। तो हम इसके अंदर मैं आज रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों की चार्ट साइड बाय साइड है, आपको पीछे आपको दिख रहे होंगे साइड में मेरे पीछे। और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने करी है, आई एम कंसिडरिंग रणवीर सिंह जो मेरे को नेट में मिला है वो 6/7/1985 उनका जन्मदिन है, और दीपिका पादुकोण 5/1/1996। One is born in Bombay and she is born in Denmark, Copenhagen. So accordingly I've written that. So उसके हिसाब से हमने देखा, और आप इन दोनों के सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी कैसी है। दोनों हॉरोस्कोप अगर आपको देखना है तो आजकल लोग मंगल दोष में लाते हैं, मगर आप ये समझिए, जो चीज़ मैं हर चीज़ आपको बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आप कभी भी ये जो मंगल, नाड़ी एक्सेट्रा, जो बहुत सारी चीज़ें जो पहले हमारे थे देश काल पात्र में, वो आज की तारीख में मतलब दे डू नॉट अप्लाई। आप अपना देखिए, आपके पहले वाली जनरेशन कैसी थी, आपकी आज की जनरेशन कैसी थी, उसके पहले वाली जनरेशन, तीन, अगर किसी आदमी ने एक आगे पिछली पीढ़ी देखी और आप दोनों में, तीनों में कितना फ़र्क है, रहन सहन में, बात करने में, बोलने में, सोचने में, हमारे पास जो आसपास की सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं, मतलब बड़ा बनने के रखने में, अलग से कुछ करने में, दुनिया में नाम कमाने में, जो जितनी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें, इवन स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी बहुत डिफरेंट हो गया, तो हर चीज़ अलग हो गई। इसी तरह हमको एस्ट्रोलॉजी को भी देश काल पात्र के हिसाब से ही देखना चाहिए। और आप इसमें जो है, जो मंगल है, मंगल दोष के कारण ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो नहीं है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में लिखा है डिवोर्स होना है तो होगा, अगर हॉरोस्कोप में लिखा है चीटिंग होना है होगा, अगर एक हॉरोस्कोप में लिखा है आपकी 2 औरतों से 2 बच्चे पैदा होना है तो होगी। उसको आप कहते, मैरिज तो हमने बनाई है, इट इज़ अ प्रथा मेड बाय अस टुडे। लिव इन रिलेशनशिप्स हो रहे हैं। पहले औरत को यही सिखाया जाता है कि तुम ये देहरी प्यार कर रही हो, उस देहरी में जा रही हो, यू गो टू द अदर हाउस। अब तुम जब आओगी तो तुम्हारा लाश ही आएगा। माँ बाप भी लेने नहीं आते थे, औरत एडजस्टिंग बहुत होती थी, आदमी का एक अलग वर्चस्व होता था। आदमी को लोग कहते थे ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन द मैन, वो ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा चीज़ समझने की क्षमता रखता है, तो ही इज़ अ मैन एंड ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ राइट्स। बहुत सारी कुनीतियाँ भी आ गई, वुमेन एम्पावरमेंट भी फिर आ गया। तो एक बात तो ये याद रखिएगा कि औरत जो है वो शक्ति है, और जहाँ भी औरत का शोषण होगा वहाँ पर उस जगह सुख समृद्धि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो लक्ष्मी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हॉरोस्कोप में लिखा है, अगर आप हॉरोस्कोप देखें ना तो पहले आप ये देखिए, अपने पहले लड़के की देखिए कि भाई उसके हॉरोस्कोप में या अपनी लड़की की हॉरोस्कोप में क्या उसके हॉरोस्कोप में मल्टीपल रिलेशन लिखे हैं, क्या डिवोर्स लिखा है, क्या एक सीधी सादी ज़िंदगी लिखी है। फिर अब लड़के की हॉरोस्कोप में ये देखिए कि भाई वो कैसा है। अगर लड़के के हॉरोस्कोप में लड़के का भाई चाल चलन अच्छा है, लड़का बच्चा पैदा कर सकता है,
लड़का का नौकरी अच्छी है, धीरे धीरे राइज करेगा, पैसा कमाएगा, बाहर जा रहा है, जो भी चीज़ चाहिए, और बस बहुत ज़्यादा मतलब वैचारिक मतलब तरीके से एग्रेसिव नहीं है, तो वो लड़का अच्छा है, आपकी लड़की के लिए अच्छा है, राइट। अगर आपको मिला नहीं तो इस तरह मिलाइए। मगर अगर आप इस तरह मिला रहे हैं कि मंगल को देख रहे हैं और बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, और मंगल दोष जस्ट 10%, इवन इफ यू गो इनटू द वे मैरिज का जो हम लोग शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जिस तरह हम लोग मिलान करते हैं, मैरिज मंगल दोष इज जस्ट 10-15%, जिसको कि देख के लोग बहुत चीज़ें करते हैं। मंगल दोष का कोई ज़्यादा महत्व इतना नहीं है। मंगल हाँ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, दैट्स ऑल। मंगल का, वैसे मंगल का नाम होता मंगल, तो मंगल ही करता है, मंगल कभी खराब नहीं करेगा। तो इस तरह आपको, इस तरह हमें कंपैटिबिलिटी देखने की चीज़ें होनी चाहिए। लेट्स सी दिस हॉरोस्कोप ऑफ जहाँ पर चंद्र लग्न के हमने ले लिया है, चंद्र को लग्न मान लिया, चंद्र को पीछे रख दिया, और जुपिटर बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा। इसके अंदर हम पहली चीज़ ये देखते हैं, जुपिटर दोनों के केस में डेबिलिटेटेड है। इन द केस ऑफ रणवीर सिंह, जुपिटर रेट्रोगेट है। जुपिटर जब भी वक्री हो तो उसके पिछले घर का इफेक्ट बहुत आता है। तो इसके मतलब रणवीर सिंह जी की जो हॉरोस्कोप में जुपिटर जो है रेट्रोगेट होकर पीछे के घर में जा रहा है, वो अपने घर में जा रहा है, अपने गुरु के घर में जा रहा है। तो इनके पास हरदम ये रहेगा कि हम अपने जुपिटर 10th हाउस में, नौकरी का भी बहुत कैप्रिकॉर्न जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट राशि होता है उसके लिए, नौकरी के लिए। तो एक तो अपने काम की तरफ इनका जो एक जुडिशियसनेस है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे द वे ही लुक्स एट, आई मीन अपने को, नौकरी को अपना धर्म मानते हैं। मतलब जो काम करेंगे अपने को, मतलब जैसे हम लोग राजेश खन्ना के बारे में सुना था, भाई एक्टर थे, वो आते नहीं थे, 2.5 घंटे बाद आते थे, लोग बैठे रहते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और दूसरा हमने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना हुआ है कि भाई कम्स इन टाइम, एब्सोल्युटली स्प्रिंग प्रैंक। तो ये एक, तो इसी तरह जुपिटर इनका जो है रणवीर सिंह का, वो भी अमिताभ बच्चन की तरफ जैसा ही है कि वो ही विल टेक हिज जॉब वेरी सीरियसली, उस पर बहुत इन्वेस्ट करेंगे टाइम, और नॉलेज बेस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और जुपिटर इनका सन और मार्स को भी देख रहा है, वो हम बाद में प्रोफेशन के बाद में बात करेंगे, विच आई विल टच ऑन द 2 हॉरोस्कोप। तो जुपिटर में इनका जो है ये अपने फैमिली की तरफ ही विल बी वेरी इन्वेस्टेड, और अपने फैमिली को, क्योंकि रेट्रोगेट हो गए, अपने घर में जा रहा है, तो अपने फैमिली की तरफ ही विल पुट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसको अपने नॉलेज से, मतलब अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने बुद्धि से, अपने सोचने की शक्ति से, ही विल बी अ मैन वेरी मच इंटरेस्टेड इन फैमिली फॉर श्योर। तो और चंद्रमा से 12वां है तो बहुत अच्छा है। अगर आप दीपिका पादुकोण, क्योंकि वो लोग एक ही तरह पैदा हुआ, इनका जुपिटर 10th हाउस में है, उनका जुपिटर 4th हाउस में है, तो चौथा घर जो होता है डोमेस्टिक पीस का होता है, हैप्पीनेस का होता है, एक्सेट्रा का होता है। तो जुपिटर यहाँ चौथे घर में भी इनका डेबिलिटेटेड है, नीच का है जिसे लोग कहते हैं। बट नीच और उच्च जैसी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके केस में जो जुपिटर जो है, जो जहाँ बैठा है नीच का, उसका मालिक हो गया शनि, और जो शनि जो है वो अपने से अपने घर को देख रहा है। तो शनि जब अपने घर को देखने लगता है तो आदमी का ये होता है कि, और जुपिटर कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी डीप साइन, ऐसा साइन होता है जो कि डेप्थ इसमें बहुत होती है, जिसके अंदर गहराई बहुत होती है। और ये जो डेप्थ वाला साइन में जुपिटर बैठा हुआ है, और उसको शनि भी देख रहा है, और वो भी स्कॉर्पियो के घर से देख रहा है। स्कॉर्पियो जो घर होता है वो ऐसा घर होता है जो आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। वी विल डिस्कस अबाउट सैटर्न इन स्कॉर्पियो, बट सैटर्न जब भी स्कॉर्पियो में होगा तो आदमी को एक केतु वाला प्रभाव होता है उसके अंदर। केतु वाला प्रभाव ये होता है कि मेरे को जो करना है वो सही तरीके से करना है। केतु जो है वो अपने इंट्यूशन से काम लेता है। तो शी विल बी मोर, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहा है तो कोई अपने घर को खराब नहीं करेगा, तो अपने घर को देख रहा है। जुपिटर वहाँ बैठा हुआ और केतु वाले स्वभाव का है। मैं इनकी इस टाइम की हॉरोस्कोप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों ने कुछ अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पहले दिए होंगे, वो उसके बारे में बात नहीं करें, हम लोग जानते हैं। अब की बात ये है कि शनि जो है ये जुपिटर को देख रहा है,
चौथे घर में बैठा हुआ है और शनि 36 साल के बाद बहुत अच्छा हो जाता है, जुपिटर भी अच्छा हो जाता है 30-31। तो इनका जो है, इनका भी जुपिटर इज एज गुड एज फार एज डोमेस्टिक। she will be a man, she will be a girl or lady who will invest into her domestic peace और happiness को ये बहुत एक तवज्जो देंगे। वही चीज़ हमें रणवीर सिंह की हॉरोस्कोप में, इनके में हॉरोस्कोप में ही विल इन्वेस्ट इन द मैरिज इन हिज होल थिंग थ्रू नॉलेज, क्योंकि जुपिटर इनका भी चौथे, इनका भी 1 2 3 4 5 जुपिटर शुक्र का 5वां घर का युति है। तो both of them के horoscope में Jupiter is placed in such a way that it is saying in one case, in Ranveer Singh, I would say he would be a more person who will be, जिसका कि brain will be stable as he increases in age, his knowledge जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और अपने एक उस तत्व के साथ आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ दीपिका पादुकोण, she would move towards the same goal but by intuition. Her intuition will be very strong. She will be always guided by intuition. अपने अंदर जो बोल रहा उसको सोच कर वो अपना चलाएंगे। अब शादी के समावेश देखने के लिए हमें शुक्र को जरूर देखना चाहिए। तो शुक्र इनके टॉरस में बैठा हुआ है रणवीर सिंह के, विच इज़ वेरी गुड। अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठने से अच्छा ही करेगा, मतलब एंड चौथे घर में बैठा हुआ है तो इट विल हैव इट्स ओन एडवांटेजेस। चंद्रमा से चौथे घर में बैठा हुआ तो इमोशनल होंगे, बट फिक्स साइन में बैठा हुआ है तो इट इज़ वेरी गुड। मगर शुक्र इनका टॉरस में बैठा हुआ है और दीपिका पादुकोण का जो शुक्र है वो अगेन इट इज सिटिंग इन सैगिटेरियस, इट इज सिटिंग इन द साइन ऑफ सन एंड मर्क्यूरी। सन मर्क्यूरी शुक्र गिव्स मल्टीपल रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा विच वी आर अवेयर ऑफ, तो वो हो चुका है। बट अभी देखा जाए तो सन मर्क्यूरी शुक्र जो है अल्टीमेटली इट इज़ इन द हाउस ऑफ नॉलेज जुपिटर, जो उससे दूसरे में जाके बैठ गया, अपने से लॉर्ड जो है उसका अपने से दूसरे में जाके बैठ गया। मतलब जब ये प्लैनेट्स आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर से बढ़ेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे शी विल बी इंश्योरिंग दैट हर फैमिली मैरिज फाइनली आफ्टर मैरिज, बिकॉज जुपिटर सेज कि हमने एक स्टैंप लगा, हमने शादी करें, शी विल बी वेरी मच इन्वेस्टेड कि भाई हमें अपनी फैमिली को आगे ठीक से बढ़ाना है विद एन ओरिएंटेशन ऑफ कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, इसके हिसाब से ये शी विल रन हर फैमिली। इन बोथ द केसेस वी लुक एट वीनस फ्रॉम नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कितने रिलेशनशिप रहे हैं, क्या रहे हैं, वो तो मतलब जिस इंडस्ट्री में है एक्सेट्रा वी ऑल नो अबाउट इट, क्योंकि इनका शुक्र के 12वें घर में राहु है, तो हम बाद में बात करेंगे। बट शुक्र एज सच विद एज एज इट इंक्रीजेस, और शुक्र के जो पीछे जो प्लैनेट्स हैं, एक मतलब सैटर्न है, आगे जुपिटर है, इनके पीछे राहु है और आगे मार्स है। तो इनफैक्ट आई वुड से दैट Deepika Padukone will be more investing in terms of keeping the relationship को ठहराव में रखने के लिए she will do a lot of investment in that to keep the relationship बांध के रखने में। And Ranveer Singh would be more towards 4th house. He would be more doing a lot of investment in terms of his घर, कि हमें मतलब ज़मीन जायदाद चीज़ें कमाना जो कि एक आदमी करता है। तो इन बोथ द केसेस वीनस जो चीज़ों को संबोधित करता है वो बहुत क्लियर है। इन बोथ द केसेस वीनस एज दे ग्रो, बिकॉज सैटर्न इज ग्रोथ, जुपिटर इज ग्रोथ, और ये दोनों चीज़ें 36 के बाद ज़्यादा मतलब they become very prominent, and in their case I think they would be 40, they have crossed 36. So after 36, which is the age of Saturn, and that affects Venus, Saturn that affects, so after 36 इन लोगों के दोनों के जो शुक्र और जुपिटर हैं, means whatever maybe the rumors I'm hearing, but they would work and they would ensure that nothing happens to the marriage, domestic peace and the relationship.
This is how you have to see horoscope. Now, if you look at the horoscope on other things, like suppose आजकल जो दशा चल रही है रणवीर सिंह की शनि शुक्र में चंद्र चल रही है. शनि शुक्र चंद्र may not be a great time. He will be having some issues as far as his because Shani is exalted है, retrograde है, केतु के साथ है. It's very good. It makes बहुत आदमी बहुत राइज करेंगे आगे चल के 42 के बाद और राइज करेंगे, 48 के बाद भी और राइज करेंगे. But at the moment till the end of 2027 he will have struggle कि हमें कुछ ना कुछ business and finance and money would be a very big struggle. It will be fortune, पैसा, थोड़ा सा घर को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर there will be a struggle. In case of Deepika Padukone also, I see a struggle as far as her, money is concerned, because Saturn is always on non-life things. Matlab it affects the non-life, it increases the non-life thing, reduces the non-life thing. So with respect to her family and herself, there will be a struggle. In his case, in case of this thing, I'm sure this prediction that in Ranveer Singh will be, there is a struggle which will जो चल रही है और चलेगी 2027 तक with respect to his business and money. In case of Deepika Padukone, it will be more towards working very hard and having a spiritual attitude, a transformationally attitude towards the profession. Profession की तरफ से she will एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा. एक बदलाव आएगा towards कि भाई एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स की अपनी नौकरी में क्या करना, आगे कैसे बढ़ना, उसमें चेंज आएगा. शी विल ड्रास्टिक चेंज एंड शी विल एग्जीक्यूट इट, उसको एग्जीक्यूट करेंगी. एंड दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू करियर एंड हरसेल्फ. पीपल में से एनीथिंग बट शी विल डू इट इन हर ओन वे. ट्रांसफॉर्मेशन इन अ करियर, ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल्सो इन द वे शी हैंडल्स अ फैमिली, और खुद में भी बहुत सारी चीज़ों में ये काटेंगी, छाटेंगी. अपना जो खुद का जो एक जो पूरा था सिस्टम विद इन हर सेल्फ, शी विल कट एंड और टेक इट डिफरेंटली. सो शनि शुक्र इन द फर्स्ट केस वुड बी मोर ट्रबलसम होगा जरूर फॉर फैमिली एंड फाइनेंस इन द केस ऑफ रणवीर सिंह. इन केस ऑफ दीपिका पादुकोण, शनि मंगल वुड बी मोर ट्रबलसम टुवर्ड्स family, finance, and a lot of things internally. Internal cutting and transformation will be the key in the case of Deepika Padukone in her case. So I am not seeing it in terms of, I am seeing it जब मैं ऐसे predictions करता हूँ तो मैं दशा देखता हूँ, ट्रांजिट्स देखता हूँ, एंड आई ऑल्सो सी. आप देखिए इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, घर देख रहा हूँ, राशि देख रहा हूँ, और उससे जो प्लैनेट विंशोती दशा में कैसा है उसकी भी घर और राशि देख रहा है, उनमें क्या रिलेशनशिप बन रहा है उससे मोटा मोटा बता रहा हूँ. जैसे शनि शुक्र इनका जो चल रहा है, शनि से शुक्र षष्टक अष्टक है, और शनि शुक्र पैसा, वेल्थ और प्रोफेशन का कारक है. तो इसीलिए इन केस ऑफ रणवीर सिंह देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन this particular aspect. In the case of Deepika Padukone, if you see Shani Mangal, Saturn is 8th house. 8th house is all about transformation. It is in the second house of Chandrama. तो अपना धन को लेकर, फैमिली को लेकर देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन. मंगल जो है मून और केतु के साथ है, तो इन आवर माइंड एज मून इज विद केतु बहुत डिस्कनेक्शंस देता है दिमाग के अंदर. आदमी अपने समय समय पर बहुत सारी चीज़ें काटता रहता है. इट्स केतु कट्स. तो व्हेन मार्स एंड मून एंड केतु आर टुगेदर, अ पर्सन कीप्स, अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, एंड दे कीप ऑन कटिंग इट, इवैल्यूएट करते रहते हैं और उस पर एक्शन लेते रहते हैं. सो इट हैज़ इट्स pain, it's a painful process, but that is what she would be going through. Internal transformation and also transformation for family and wealth and other things. So this is how you have to see the horoscope. If you look at both the horoscopes in a totality way, then you will see in both the horoscopes Saturn is well placed. In the case of Ranveer Singh, Saturn is with Ketu. So initial struggle रहा होगा, but then Saturn goes and meets Jupiter, very good. Saturn goes to Moon, Rahu, Venus, all these planets आगे Mercury भी. So he will have generally a very good life. Ultimately,
a good businessman, Mercury in Mars can also take him to politics towards the end of life, but it will be more towards Rahu, Venus. Abhi tak to he will be earning money and huge amount of money in terms of this thing, excepting this age period which is going on till 2027. 2027 mid tak it is not a very good period where in terms of his family and in terms of his not family, in terms of his business and finance, it is not a very good period. In case of Deepika Padukone, if you see Shani ke aage Shukra baith gaya, so it is very good. Surya, Mercury, Jupiter, and then again Jupiter comes in. So with that, Shukra gives money, but Surya gives Surya and Buddha together. Shukra, Buddha and Surya give a lot of issues, but it is in the house of Jupiter. तो हर चीज़ इनकी सॉल्व होती जाएगी. बट शनि के जो पीछे जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मार्स, मून एंड केतु. मून इज माइंड, मार्स इज एग्रेशन एंड केतु इज कटिंग. सो दिमाग के अंदर इनका इवन देयर बी अ लॉट ऑफ शी विल कीप ऑन टेकिंग डिसीजंस इन विच अपने आप को काट के अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोचेंगी, काटेंगी. शी विल डाइसेक्ट थिंग्स एंड यू नो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विल बी देयर इन her life. So this is how you have to see. You have to see Saturn, you have to see Jupiter. Jupiter के आगे राहु बैठ गया है, उसके आगे तो initial problems we know all about. We have been reading. तो Jupiter के आगे जब राहु आता है तो issues देता है, but राहु के साथ सामने बहुत सारे planets हैं, उनको भी देखना चाहिए. But as soon as Jupiter crosses Rahu, things become better for her, much better. मतलब after 36 things become much better for you, better for her in terms of क्योंकि हम जुपिटर को रोटेट करते हैं 12-12 साल पे और डिग्री के साथ रोटेट करते हैं. इफ़ यू लुक एट दी हॉरोस्कोप, देयर इज इन द नक्षत्रास ये जो 7, 7, 7, 11, 2, 11, 7, 5, 2, 7, 5, 7. 7 is marriage and 11 is gain. So I am very sure that they will have a good married life, and from married life they will be happy. I am very confident about it. 2, 5, 9 also shows good family life towards the end. इन दोनों के आप देखिए the theory of nakshatra I have, in which you see it's all about where lord, sub-lord सब देखना चाहिए. तो आप देखिए मैरिज का जो है पूरा इनका both of them, it is a very well matched marriage. Maybe there is 6-10 also, 1-10 also. So at some points of time, in some periods of time, there could be issues कि भाई हम इस चीज़ को छोड़ के ये करते हैं, या कुछ दूर में अलग रहें, या कुछ ईगो इश्यूज आ जाए. बट दैट इज़ फार एंड फ्यू. अल्टीमेटली आई सी गुड मैरिज, गुड फैमिली, children, and a good fortune for the two of them together for sure, excepting for certain things which I have tried to tell. In case of Ranveer Singh, at the moment till 2027, issues and problems will be there with respect to profession, finance, these kinds of things. In case of Deepika Padukone, it's a period of change and transformation, which she will go through. Transformatory process होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, and cutting a lot of things within and starting a new beginning would start for her in terms of, as I see in her horoscope. वो एक नया दौर, एक चीज़ को करें नया दौर with lot of respect, but a very compatible horoscope for net. I mean marriage, net, good, loving, fortunate, and they will also be happy with each other. This is what I see, with some pins and pricks जो हर आदमी की ज़िंदगी में होते हैं. और बाकी चीज़ें भी आपको मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी है. आप अगर शनि और जुपिटर को दोनों देखिए और उनके सारे प्लैनेट्स को उनके से रिलेशनशिप बना के देखिए, तो आपको लाइफ का पूरा आदमी का एक नज़रिया पता लग सकता है. So this is what I have tried to explain. Also predicted the events of Ranveer Singh, tough times for tough period he's going through as far as his business is concerned, his money is concerned, his resources are concerned. And as far as Deepika Padukone is concerned, she would be into a mode of taking care of her family, investing more
in the family, but also going through a very transformatory period, a very transformatory period within herself. अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को अलाइन कर रही हैं टू वेरियस अदर थिंग्स, न्यू न्यू काइंड ऑफ एक नई दिशा और नई दशा, सेटिंग न्यू गोल, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू थिंग्स और सेल्स by transformation within is the most important one. Then this can also have bouts of some other issues like thinking too much will not be good, but that we will not go into details of that, but it's not going to be harmful or very negative about it. So these are the way you can predict things by the system which I do, which is a combination of Bhrigu, Nadi, as well as the KP system, and also I take into consideration the rotation of the planets, age of the planets, and the Kartatva of the planets. तो इस तरह आप इस horoscope को देख सकते हैं, and I have tried to analyze these two horoscopes. If you have any details, anything to ask on this, please do let me know. Thanks. Bye for now.